प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज का जो कार्यक्रम है विशेष रूप से उन लड़के और लड़कियों के लिए बेहद खास होने वाला है जिनकी शादी में लगातार देरी बनी हुई है, लगातार अड़चनें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद भी कहीं पर भी शादी के लिए रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है। आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। ये उपाय एक संत का बताया हुआ है और संत का बताया हुआ कोई भी उपाय सामान्य उपाय नहीं होता है। उस उपाय में जरूर कोई विशेषता होती है। यदि शादी में अड़चनें आ रही हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। प्रिय दर्शकों, कई बार हमारी जन्म कुंडली में ग्रह और नक्षत्रों के कुछ ऐसे दुर्योग बन जाते हैं जिसके चलते विवाह में अड़चनें आती रहती हैं। मैंने बहुत सारी जन्म कुंडलियां देखी, लेकिन जन्म कुंडलियों में शादी में विलंब होने का जो मुख्य कारण मुझे मिला वो शनि, राहु, केतु, विशेष रूप से इन्हीं ग्रहों की वजह से शादी में विलंब होता है। क्योंकि शनि देव का स्वभाव है वो देरी करवाते हैं और राहु केतु एक अलगाववादी ग्रह हैं, तो वो बनते बनते काम को बिगाड़ देते हैं। रिश्ता तुड़वाने का जो विशेष काम होता है वो राहु और केतु का ही होता है और विवाह में देरी करवाने का जो विशेष काम होता है वो शनि देव का होता है। क्योंकि ये तीन ग्रह शनि, राहु और केतु, इनके पास तीन तीन दृष्टियां होती हैं, तो ये कहीं पर भी बैठ करके किसी न किसी प्रकार से सप्तम भाव को अपने प्रभाव में ले ही लेते हैं। तो आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, ये उपाय इन ग्रहों के दोष को समाप्त कर देगा। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हो और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए, इसी प्रकार की नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। प्रिय दर्शकों, ये बिल्कुल निःशुल्क होता है, इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। प्रिय दर्शकों, आपने सरसों का तेल लेना है, एक लोहे की कटोरी लेनी है, उस लोहे की कटोरी में सरसों का तेल आपने भर लेना है। पहले तो आप ये जान लो कि ये उपाय आपने करना कब है। ये उपाय आप किसी भी शनिवार के दिन कर सकते हैं और शाम के समय करना है। इस उपाय की एक विशेषता है, ये उपाय आपने शाम के समय करना है, शनिवार के दिन करना है। अब शाम के समय का मतलब जब सूर्य अस्त होता है उस समय के आसपास ये उपाय आपने करना है। एक लोहे की कटोरी आपके पास होनी चाहिए, उस लोहे की कटोरी में सरसों का तेल आप भर लीजिए, एक चुटकी काले तिल भी उसमें आप डाल लीजिए। अब ये उपाय यदि बच्चे खुद नहीं कर रहे हैं, आप माता पिता हो, ये वीडियो देख रहे हो, अपने बच्चों की शादी के लिए परेशान हो गए हो, बच्चे उपाय करना नहीं चाहते हैं, आप ये उपाय करना चाहते हो तो आप भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, आप भी कर सकते हो। बस इसको ध्यान से समझ लीजिए कैसे करना है। लोहे की कटोरी में सरसों का तेल डालना है, एक चुटकी काले तिल उसमें डाल लेने हैं और शिव मंदिर में चले जाना है। जहां पर शिवलिंग की स्थापना कर रखी है वहां पर चले जाना है। अब यदि आप माता पिता हो तो ये लोहे की कटोरी जिसके अंदर तेल और काले तिल आपने डाले हैं, तो आप अपने आपका जो बच्चा है यदि घर में हो तो उसका जो माथा है, सिर है, इस प्रकार से टच करके ले जाना इसको। और यदि बच्चे घर में नहीं हैं तो फिर उसका जो फोटो है उससे टच करवा लेना। और यदि आप बच्चे खुद ही कर रहे हो तो फिर तो टच करवाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इसको लेकर के शिव मंदिर में चले जाना है। शिव मंदिर में जाने के बाद सबसे पहले गणपति जी महाराज का आपने ध्यान करना है। शिवलिंग के पास बैठ करके गणपति जी महाराज से ये उपाय करने के लिए अनुमति ले लेनी है। उसके बाद आपने आपका जो दाहिना हाथ है
इस प्रकार से करना है। और जो शिवलिंग का नीचे वाला हिस्सा होता है, ये होते कमलस्थ, और यहाँ पर जो शिवलिंग टिका होता है, तो जहाँ पर वो टिका होता है, जो जड़ होती है शिवलिंग की, तो वहाँ पर आपने अपना दाहिना हाथ इस प्रकार से रख लेना है, ये टेढ़ा करके। यानी कि यहाँ से आप कुछ भी गिराओगे तो वो सीधा यहाँ से होते हुए शिवलिंग के नीचे वाले हिस्से के पास जाना चाहिए। तो दाहिना हाथ इस प्रकार से आप रख लीजिए, और जो सरसों का तेल है कटोरी में से आप अपने हाथ पर इस प्रकार से छोड़िए, और सारा जो तेल है, जो तिल है, वो सारा अपने हाथ के ऊपर होते हुए शिवलिंग की जड़ पे आप छोड़ दीजिए, अपनी मनोकामना बोलते हुए। आपकी एक ही मनोकामना है जल्दी शादी के लिए, चाहे आप माता पिता हो तो भी आपकी यही मनोकामना है कि मेरे बच्चों की जल्दी शादी हो जाए, और बच्चे आप खुद हो तो आप भी चाहते हो कि जल्दी शादी हो जाए। तो ये सारे का सारा जो तेल है वो सारा आप इस प्रकार से छोड़ दीजिए, और हाथ से होते हुए शिवलिंग की जो जड़ है, यानी शिवलिंग का जो नीचे वाला हिस्सा है, वहां पर जाकर गिरना चाहिए। स्क्रीन पर मैंने फोटो भी दिखाया है, जो तीर का निशान है ये होता है शिवलिंग का नीचे वाला हिस्सा, तो यहाँ पर ये जल जाना चाहिए, माफ कीजिएगा, ये जो तेल है ये जाना चाहिए। तो इस प्रकार से अपनी मनोकामना बोलते हुए ये तिल और काले तिल आप छोड़ दीजिए शिवलिंग की जड़ में। उसके बाद किसी कपड़े के साथ अपना हाथ पोंछ लीजिए, कपड़ा अपने साथ ले लीजिए, क्योंकि चिकना हो जाएगा हाथ तो पोंछना पड़ेगा, नहीं तो कपड़ों के लग जाएगा। तो इसको आप पोंछ लीजिए, कपड़े को एक साइड में डाल दीजिए, और फिर वहीं पर बैठकर आपने 21 बार बोलना है। क्या बोलना है? नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु। आप इसको लिख लीजिए, नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु। इस प्रकार से आपने ये जो मंत्र बोलो, या फिर इसको आप कुछ भी समझो, ये जो शब्द मैंने बताए आपने 21 बार बोलने हैं। आपको समझ में आ गया? नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु। इस प्रकार से आपने बोलना है, मन ही मन में भी बोल सकते हो और इसका उच्चारण भी आप कर सकते हो। बस इतना सा उपाय आपने करना है, फिर आप देखना शंकर भगवान की कृपा कैसे आपके ऊपर बरसती है। प्रिय दर्शकों, बड़े से बड़ी अड़चन को तत्काल दूर कर देगा ये छोटा सा उपाय। मुझे पता है कुछ बच्चों के साथ ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी रिश्ता पक्का हो ही नहीं पाता है, और कुछ बच्चों की ये शिकायत होती है कि मन चाहा रिश्ता नहीं आता है। ऐसे रिश्ते तो बहुत आते हैं, लेकिन मन चाहा नहीं आता, और जो मन चाहा होता है वो सामने से पक्का नहीं हो पाता। देखने वाले आएंगे, देख करके चले जाएंगे, लेकिन पॉजिटिव रिप्लाई नहीं मिल पाता है। बातें तो चलती हैं, रिश्ते भी आते हैं, लेकिन फाइनल तक नहीं पहुंच पाते। ये समस्या मैं अक्सर सुनता हूं बच्चों के मुख से, बच्चों के माता पिता के मुख से, जब मैं जन्म कुंडली देखता हूं। तो ये समस्या यदि बनी हुई है तो ये उपाय आप जरूर करना। एक संत का बताया हुआ उपाय है, इसको आजमा कर जरूर देखना। किसी भी शनिवार के दिन शाम के समय प्रदोष काल में यह उपाय किया जा सकता है। तो प्रिय दर्शकों, ये उपाय जरूर करना। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, विवाह में लगातार देरी बनी हुई है, लगातार अड़चनें आ रही हैं, उसका कारण क्या है वो मुझसे जानना चाहते हैं, शादी कहाँ होगी, कैसे परिवार में होगी, कौन सी दिशा में होगी, शादी के बाद का वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है, ये सारी जानकारी आप मुझसे लेना चाहते हैं, जल्दी शादी होने के लिए क्या किया जाए ये भी आप मुझसे जानना चाहते हैं, तो फिर स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हैं और अपनी जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। विश्लेषण की फीस होती है, वो आपको पे करनी होती है, उसके बाद पूरी जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। पुण्य के भागीदार यदि आप बनना चाहते हैं तो इसको शेयर भी कर देना, और यदि आप मुझसे लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।